डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है डर का डबल डोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दर्शन जी ने। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी बताते हैं कि ये कहानी उनके दादाजी की है। ये बात कई साल पुरानी है। तब उनके दादाजी पालमपुर जाने के लिए एक बस में चढ़े थे। वक्त रात का हो चुका था, इसलिए उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन उनके लिए परेशानी की बात यह थी कि ये बस पहले कांगड़ा पहुंचती, उसके बाद पालमपुर जाती, और इस अंधेरे में उन्हें कांगड़ा में बस बड़ी ही मुश्किल में मिलने वाली थी। दादाजी बस में बैठे यही इंतज़ार कर रहे थे कि वो जल्दी ही कांगड़ा पहुंच जाएं, क्योंकि रात को वहां पर बहुत कम बस मिलती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। दादाजी वहां पर अकेले जा रहे थे। बस में सिर्फ 4-5 लोग और थे और दादाजी बार बार कंडक्टर को यही कह रहे थे कि अगर वो वहां पर पहुंच जाएं तो उन्हें बता देना, क्योंकि वो कांगड़ा बहुत ज़्यादा बार नहीं आए थे, इसलिए उन्हें कभी कभी गलतफहमी हो ही जाती थी। कंडक्टर भी बार बार यही कह रहा था कि वो उन्हें जल्दी ही वहां पर पहुंचाने वाला है। लेकिन उस कंडक्टर ने उन्हें एक बात गलत बताई थी। कंडक्टर ने चढ़ते वक्त उन्हें यही कहा था कि ये बस कांगड़ा के बस स्टैंड में जाने वाली है। लेकिन जब ये बस कांगड़ा पहुंची तो उसने कहा कि कांगड़ा वाले यहीं पर उतर जाएं। ये कांगड़ा से थोड़ा सा बाहर था और यहाँ पर अलग अलग जगह पर जाने के लिए रोड चारों तरफ बनी हुई थी। दादाजी कंडक्टर से कह रहे थे कि उन्हें तो बस स्टैंड जाना है, तो उस कंडक्टर ने कहा कि ये बस कांगड़ा नहीं जाएगी, यहीं से आगे जाने वाली है। पालमपुर जाने वाले यहीं उतर जाएं, यहाँ से रात को बस मिल जाएगी। अब दादाजी और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहीं पर उतर गए और पालमपुर वाली बस का इंतजार करने लगे। रात का वक्त हो चुका था और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। यहाँ पर ज़्यादा लाइट का सोर्स भी नहीं था, इसलिए दादाजी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। लेकिन दादाजी की नज़र सामने वाली एक दुकान पर पड़ी। ये एक बहुत ही पुरानी सी दुकान थी जो लकड़ियों के फट्टे से बनी हुई थी। दादाजी सोचने लगे कि वो वहाँ पर जाकर उनसे पूछेंगे कि रात की बस कब आएगी, और वहीं पर बैठकर वो चाय वाय भी पी लेंगे। तब दादाजी रोड क्रॉस करके उस दुकान पर पहुँच गए। जब दादाजी वहाँ पर पहुँचे तो उस दुकान में एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत की साड़ी जैसे जली हुई थी और वो काफ़ी काली हो चुकी थी। दादाजी ने पहले उस औरत से पूछा कि यहाँ पर बस कितने बजे आएगी, तो उस औरत ने बताया कि अगले 2 घंटे में एक बार बस आ ही जाएगी। तब दादाजी को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारी साड़ी इस तरह से जली क्यों हुई है। तो उस औरत ने बताया कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ये साड़ी भी उसकी जल चुकी है और वो नई साड़ी ले नहीं सकती। 1 साल पहले इस दुकान में आग लग गई थी। इस दुकान के स्टोव में जो केरोसिन तेल था वो उसके पति और उस पर गिर गया, जिस कारण उनको आग लग गई थी। उसके पति की वहीं पर मौत हो गई थी। तब से ही ये साड़ी भी जली हुई है। तब दादाजी सोच रहे थे कि उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, लेकिन वो औरत बहुत ही अच्छी थी। उसने दादाजी को एक चाय का प्याला पकड़ा दिया और वो कहने लगी कि जब तक बस नहीं आती वो यहीं पर बैठ सकते हैं। इसके बाद दादाजी उससे बातें कर रहे थे। उसके बाद दादाजी ने उससे पूछा कि तुम रहती कहाँ पर हो। तो उस औरत ने कहा कि उसे यहीं पर रहना पड़ता है, वो घर नहीं जा सकती। इसके बाद दादाजी ने पूछा कि क्यों, वो घर क्यों नहीं जा सकती। तो उस औरत ने कहा कि उसे यहीं पर बंद कर रहना पड़ता है, वो कहीं और नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद वो बाहर आ चुकी थी और दादाजी के लिए एक और चाय का प्याला ले आई थी। तब दादाजी कहने लगे कि नहीं, मुझे ये चाय नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले से एक प्याला पड़ा है, मैंने तो अभी उस चाय को भी नहीं पिया, तुम एक और प्याला ले आई। इतना कहने के बाद उस औरत ने कहा कि तुम्हें ये चाय भी पीनी ही पड़ेगी। लेकिन जब वो बाहर आ चुकी थी तो दादाजी का ध्यान उसके पैरों पर पड़ा। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर दादाजी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे।
लेकिन वो औरत जैसे उनके पीछे आ गई थी। इतने में दादाजी बेहोश हो गए और उसके बाद जब दादाजी को होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। दादाजी ये देख रहे थे कि वो यहां पर कैसे पहुंचे। तब उनके पास खड़े लोगों ने बताया कि उन्हें सड़क से उठाकर यहां पर ले जाया गया। वो वहां पर बेहोश पड़े थे और उनके शरीर पर कई खरोंच के निशान थे। तब दादाजी ने उन्हें सब कुछ बताया तो लोगों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। कई लोग कांगड़ा से ही थे और उनका कहना था कि यहां पर 1 साल पहले सच में एक दुकान पर आग लग गई थी जिसमें मियां बीवी दोनों मारे गए थे। आज भी लोगों का मानना है कि वो वहीं पर नजर आते हैं और जो भी वहां पर रात को रुकता है वो उन्हें चाय पीने के लिए भी देते हैं। इसके बाद दादाजी कभी रात के वक्त पालमपुर नहीं गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे आपको और भी डरावनी और सच्ची कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।